देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। जो प्रमुख खबरें हैं वो इस तरह हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दरभंगा में थे। एक दिन वह जो मुख्य अतिथि बनकर दरभंगा महाराज के यहाँ उन्होंने रात गुजारी और सुबह संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 20 बरस बाद आरएसएस प्रमुख यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले पूर्व प्रमुख 2002 में यहाँ आए थे। 20 बरस बाद कोई आरएसएस प्रमुख दरभंगा में पहुंचे। आरएसएस कार्यकर्ता इससे गदगद थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के दरभंगा में पहुंचने के बाद उन्होंने रात्रि विश्राम किया। दरभंगा महाराज के जो वंशज हैं उनके यहाँ उनके आतिथ्य को स्वीकार किया और सुबह उन्होंने जो संघ के कार्यकर्ता थे हजारों की संख्या में पहुंचे थे और इन लोगों ने संघ के प्रमुख के समक्ष शारीरिक कर्तव्य दिखाया, प्रदर्शन किया और कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि संघ का सपना सभी को एक साथ जोड़कर चलना है। ऐसा भारत बनाना है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम वाली पट्टी हट जाए, यहां रहने वाले स्वयंसेवक कार्यकर्ता हो जाए। हालांकि इसका व्याख्या लोग अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। उनका इशारा कहां था स्पष्ट नहीं। उन्होंने सभी लोगों को संघ से जुड़ने की अपील की कि आप संघ से जुड़े और किसी की भी बात से बिना प्रभावित हुए खुद वस्तु स्थिति को देख सुनकर फैसला ले। मालूम रहे कि भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी है, जहां मुस्लिम, सिख और ईसाई भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा भारत बनाना जहां रहने वाले संघ के लोग हों। संघ प्रमुख ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा कि देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि वर्तमान में जो है चाहे कुछ भी हैं, जिनके पूर्वज हिंदू थे वे आज भी हिंदू हैं। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना किसी धर्म मजहब का नाम लिए दूसरी बात यह कही कि महिला किसी उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि महिलाओं को मातृत्व के नज़र से, सम्मान के नज़र से देखें। और उन्होंने महिला को जगत जननी बताया। साथ ही उन्होंने दूसरे धर्म की इच्छा नहीं रखने की नसीहत भी दी। गलत तरीके से पैसे कमाने वालों पर भी उन्होंने जमकर हमला किया और कहा कि आप गलत ढंग से पैसा कमाएंगे तो अतरी फाड़ कर पैसे बाहर निकल जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर मोहन भागवत ये बातें किसके लिए कह रहे थे। एक से ज्यादा विवाह शादी पर भी, महिला पर अत्याचार और धर्म परिवर्तन के नाम पर भी पैसों के खेल करने वाले धर्म विशेष लोगों पर मोहन भागवत का निशाना था या कुछ अलग, इसके विवेचना में लोग लगे रहे। इसकी व्याख्या दिन भर होती रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, यह समय की मांग है। ऐसे में समाज के सभी लोगों को जुड़ना होगा, तभी भारत एक दिन ऐसा विश्व गुरु बनेगा जिसे कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, और उस आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें फूट जाएगी। संघ की स्थापना के संदर्भ में भी संघ प्रमुख ने कहा कि संघ समाज को जोड़ने का काम करता रहेगा, जैसा उसका उद्देश्य था। विविधता में एकता हमारी पहचान है, संस्कृति है। उन्होंने तमाम देशवासियों को भी संघ से जुड़ने की अपील की। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संघ अपना काम लगातार कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। जिला स्तर से अब ब्लॉक स्तर और मंडल स्तर पर इसका विस्तार हो रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, यह शुभ संकेत है। देश एकता के सूत्र में एक दिन पूरा जरूर बंधेगा। हिंदुत्व हमको जोड़ता है और उसके आधार पर संपूर्ण समाज का संगठन। पूछा उनको कैसे पहचाने, उन्होंने हिंदू की पहचान क्या है? हिंदुओं को पता है वो हिंदू, जो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं उनको पता है कौन हिंदू। तो अपने लिए वो झंझट परिभाषा की करनी नहीं है। हम जिसको हिंदू मानते वो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू मानते वो हिंदू है, और जिसमें पूरे हिंदू थे वो हिंदू है। हम आवाज देंगे हिंदू, जो आएगा वो हिंदू, जो आएगा बंदे को प्रणाम करेगा, संस्कृत में भारत माता की प्रार्थना करेगा
और देश समाज धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए तैयार होने के लिए प्रतिबद्ध होकर संघ का काम करेगा। ऐसा विश्व परम हो संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, जिसको कोई आग दिखा न सके, वो कोई दुस्साहस करे तो आग फूट जाए उसकी, ऐसा भारत खड़ा था। उसके लिए वैसा समाज चाहिए। उस समाज की निर्मिति के लिए संघ की ये कार्य पद्धति चलती है, मेथोडोलॉजी चलती है। वो संघ के स्वयंसेवक रोज 1 घंटा खाता में अपना प्रयास करते हैं, बाकी 23 घंटा समाज से आत्मीय संपर्क साथ पर समाज की इतने अनेक काम करते हैं। कला से लेकर तो सेवा, कला के क्षेत्रों में कार्यरत है। 1,30,000 छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए स्वयं कर रहे सारे देश में। सब जगह जहां जहां सार्वजनिक कार्य है, संघ के स्वयंसेवक आपको मिलेंगे। वहीं संघ के प्रमुख के संबोधन के बाद आरएसएस संघ से जुड़े पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि इससे संघ और लोगों को ऊर्जा का नया संचार आया है। दरभंगा की धरती ऊर्जावान हो गई मोहन भागवत के आने से, उनके संबोधन से। संघ कार्यकर्ता अविनाश कुमार ने कहा कि वे लोग आज मोहन भागवत को सुन काफी हर्ष व्यक्त करते हैं। 20 वर्ष बाद कोई संघ प्रमुख दरभंगा की धरती पर आए हैं। उन्होंने कहा कि पूजनीय भागवत जी ने जो बताया वह सत्य है और हम लोग उस मार्ग पर चलेंगे। नागेंद्र झा स्टेडियम, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्टेडियम में तय समय पर सुबह 7 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों की संख्या में आरएसएस संगठन से जुड़े लोगों ने संघ प्रमुख के सामने शारीरिक कर्तव्य दिखाया, जिसमें सांसद गोपाल जी ठाकुर से लेकर आम कार्यकर्ता तक शरीक हुए। सभी ने सुना है, पूरे समाज के लिए, पूरे भारतीयता के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, पूरे इस देश के लिए, इस देश के राष्ट्रवाद के लिए जो उन्होंने संदेश दिया है, हम समझते हैं वो पूरे देश में नए ऊर्जा का संचार इस दरभंगा की धरती से, मिथिला की धरती से उनका संदेश करेगा और सभी स्वयंसेवकों में उसका एक बहुत ही गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से उन्होंने व्यापकता के साथ इस बात को रखा है कि हमारी संस्कृति, हम जो यहाँ इस देश के अंदर रहते हैं, वो जितने लोग हैं, वो विचार से, वो हर प्रकार से उन्होंने जितनी व्यापकता के साथ बात रखी, हम समझते हैं उस व्यापकता का प्रचार प्रसार होना चाहिए और निश्चित रूप से वह बहुत ही सकारात्मक तरीके से व्यापकता के साथ उन्होंने विषय को रखा। उन्होंने एक मुख्य शब्द कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। जो हिंदू अपने को मानते हैं वो भारत के वासी हैं। संघ ऐसे सारे लोगों का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है जो अपने को हिंदू मानता है। संघ को कुछ नहीं चाहिए, संघ समाज के लिए है और समाज में संघ है। इसीलिए इन्होंने कहा संघ के स्वयंसेवक तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, अर्थात संघ के स्वयंसेवक के लिए अपना कुछ नहीं है, जो है समाज के लिए है और समाज को ही उन्होंने आह्वान किया कि समाज आगे आए और इस राष्ट्र को समृद्ध बना करके परम वैभव के शिखर पर ले जाए। ये मुख्य रूप से पूजनीय सरसंघचालक जी का वक्तव्य था। दूसरी ओर एआईएमएम के कार्यकर्ता नजरे आलम ने संघ प्रमुख के कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय जो शिक्षण संस्थान है उसमें इस कार्यक्रम पर घोर आपत्ति व्यक्त की है। यही नहीं, उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी कटाक्ष किया, उनकी उपस्थिति पर भी सवाल उठाया कि यह धार्मिक प्रचार है और उन्होंने कहा कि यह गलत है। शिक्षण संस्थान का धार्मिक इस तरह से उपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मिथिला के शिक्षा का क्षेत्र है, नागपुर की पाठशाला नहीं। संघ प्रमुख का दरभंगा आगमन कई मामले में धार्मिक से लेकर राजनीतिक सुर्खियों में रहा, चर्चा का विषय रहा। मालूम रहे कि भाजपा का यहां अलग अलग खेमा है। एक खेमा को सांसद गोपाल जी ठाकुर का माना जाता है तो दूसरा खेमा लगातार 5 बार यहां से विधायक रहे संजय सरावगी का जाना जाता है।
लेकिन इन सब से अलग हटकर संघ प्रमुख जब पहुंचे तो उन्होंने दरभंगा महाराज के जो वंशज है उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। राजनीति और संघ कार्यकर्ता और इस आयोजन में कुमार सुभेसर सिंह के सुपुत्रों की सक्रियता देखकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। कोई इसे लोकसभा चुनाव से तो कोई विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। बदली हुई परिस्थिति, बदलती हुई सरकार और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जाएगी। दरभंगा महाराज के वंशज का क्या रोल होगा? संघ प्रमुख द्वारा आतिथ्य स्वीकार करने की बात को लेकर इससे लोग अलग अलग ढंग से कयास लगा रहे हैं और समीकरण बुन रहे हैं। अभी से आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन एक नई राजनीतिक विचारधारा ने जन्म लिया है जिसमें ये मात्र संघ जो प्रमुख है उनका आतिथ्य करना था या कहीं दूरदृष्टि यह चर्चा का विषय बना रहा पूरे दिन दरभंगा में। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लाल बाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉस एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। निगरानी समिति की बैठक हुई। निगरानी किसकी? उर्वरक के लिए। जी हां, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अक्टूबर और नवंबर माह में 4047 मैट्रिक टन यूरिया दरभंगा को प्राप्त हुआ है। वहीं डीएपी 4339 मैट्रिक टन, पोटास 1400 मैट्रिक टन, एनपीके 1837 मैट्रिक टन तथा एससी/एसपी 225 मैट्रिक टन दरभंगा को प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से हो रही दुष्प्रभाव के बारे में किसानों के बीच प्रचार प्रसार कराए। बहरहाल यह डाटा यूरिया का, खाद का दिया गया, संतुष्ट किया गया, लेकिन जो स्थिति थी वह जग जाहिर है। किसान लगातार खाद के लिए कतार में हैं, खाद की किल्लत है, ब्लैक से खरीदने को मजबूर हैं। ये स्थिति है आज़ादी के 75 वर्ष बाद, जहां यूरिया खाद के लिए हम कतार में हैं। बड़ी बड़ी बातें कह ली जाती है, हकीकत बहुत कुछ बयां कर दिया जाता है। बंद कमरे में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव की उपस्थिति में यह बैठक की, लेकिन जनप्रतिनिधि भी जानते हैं स्थिति क्या है, खाद की किल्लत से किसान की परेशानी क्या है। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें समीक्षा हुई। डीडीसी अमृता बैंस भी उसमें उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की चल रहे कार्यों की समीक्षा की और जहां कोताही बरती गई है वहां आवश्यक निर्देश दिए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना
योजना और अन्य आवास योजना जैसे कि इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षात्मक बैठक थी। आदरणीय डीएम सर के स्तर से बैठक की गई, सभी वीडियो उपस्थित थे और 19 दिसंबर तक जो हम लोग को 100% आवास कंप्लीशन करने का निर्देश है, उसको लेकर के हमने समीक्षा की। कुछ प्रखंडों को निर्देश दिए कि अपना ससमय कार्य कंप्लीट करें। और एक नजर इधर भी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। कहानी एक दिन की नहीं, एक रास्ते की नहीं, ये रास्ते अनंत हैं, लेकिन धीमे धीमे गाड़ी चलानी है। यानी यूं कहें कि पैदल भी चल रहे हैं तो रेंगना है। सिसकती हुई दरभंगा ये कहानी है एक दिन की नहीं। एक ओर जब ऐसी परिस्थिति सामान्य में हो और जब स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत आ जाएं, दूसरी ओर उर्स का मेला लगे, ऐसी परिस्थिति में दिन भर हाँफता रहा दरभंगा, मशक्कत करते रहे लोग, कोई प्लानिंग नहीं। ये अलग बात है कि पुलिसिंग दिखी, लेकिन संकीर्ण रास्ते और अतिक्रमण की चपेट में पूरी तरह सिमटी सड़कों पर लोग घंटों कतार लगाए कोसते रहे दरभंगा चलाने वाले को। किसकी है जिम्मेवारी? हर कोई गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकता है। एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है, जाए तो जाए कहां, किससे करे फरियाद। 1901 में बनी सड़कें सिकुड़ती गई, एक दो गाड़ियां से गाड़ियों की संख्या हजारों में पहुंचती गई, आबादी बढ़ती गई, दुकान को लोगों ने गोदाम बना लिया, फुटपाथ को दुकान बना लिया। जाम है लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। सिस्टम दरक रहा है, सिस्टम सिरक रहा है, सिसक रहा है। किससे कहें, कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं? जिलाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक 6 महीना से नगर निगम इंटरवॉल में है। यहां कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। सांसद हैं, बड़ी बातें होती है, हवाई अड्डा से एम्स की बात हो रही है। विधायक हैं, बड़ी बड़ी योजना की बात, तारामंडल से लेकर ओवरब्रिज की बातें होती है। विधान पार्षद हैं, कई के गुजर गए, कई ने नई पारी खेली है। 5 साल के बाद हिसाब की बात आएगी तो जनता भूल जाएगी, दूसरे खिलाड़ी सामने होंगे। आप खेल देखते रहिए। टिन्ही पुल यहां 7 साल से बन रहा है, खाद के लिए लंबी कतारें लग रही है, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है। सिसक रहा है दरभंगा, थमक गया है दरभंगा, किससे करे फरियाद? शायद सुनने वाला वर्तमान में कोई नहीं है। हो गया ये जहां, हो गया आसमां, हो गया ये जहां, हो गया आसमां। सो गई है सारी मंजिलें, तो सारी मंजिलें। सो गया है रास्ता, हो गया ये जहां, हो गया आसमां। सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें। सो गया है रास्ता, हो गया ये जहां, हो गया आसमां। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के द्वारा कल्याणी निवास में उनके जन्म दिवस के अवसर पर स्मृति व्याख्यान हिमालय के विशेषज्ञ पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक ने किया। हिमालय चुनौतियों का घर, इस विषय पर व्याख्यान दिया गया। प्रोफेसर शेखर पाठक ने हिमालय की समस्याओं और संभावनाओं पर विस्तृत व्याख्यान दिया। इस विषय पर बोलने के लिए उन्होंने कहा कि काफ़ी चीज़ है और इसका गहन अध्ययन उन्होंने किया है।
हिमालय जैव विविधता का विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसकी पारिस्थितिक तंत्र को बचाना पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यह उन्होंने कहा। भारत नेपाल की 7 करोड़ से अधिक आबादी हिमालय के ऊपर निर्भर है और इस देश की 70 करोड़ से अधिक आबादी संबंध है। इसलिए इसकी सांस्कृतिक परिस्थिति आर्थिक विविधता को संरक्षित रखना आवश्यक है। व्याख्यान में यह बातें बताई गई। उद्बोधन में ट्रस्ट के न्यासी पद्मश्री डॉक्टर जे.के. सिंह ने महाराज कामेश्वर सिंह के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यों को स्मरित किया। स्वागत भाषण फाउंडेशन के कार्यकारी अधिकारी श्रुतिकर झा ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन ट्रस्ट के न्यासी प्रोफेसर रामचंद्र झा ने किया। इस परमंत्री परंपरा से एक इतना जनमुखी व्यक्ति का, एक इतने जनतांत्रिक और प्रयोगशील व्यक्ति का उदय होना अपने आप में मुझे लगता है कि अनोखी बात है। और उसका कहीं न कहीं आपके ये जो दरभंगा की और जो इस माटी की जो विशेषता है, शायद उसमें वो जरासीन होंगे जो उस शासक के माध्यम से प्रकट हुए। और उसकी जो जनतांत्रिकता है, उसकी जो प्रयोगशीलता है, जिसके कारण ये पूरा इलाका और दरभंगा विशेष रूप से शहर पूरी दुनिया के सामने चर्चित हुआ। चाहे एवरेस्ट यात्रा के बीच के रूप में हुआ, चाहे साइमन कमीशन और भारतीय संविधान सभा की सदस्यता के नाते हुआ हो इस इलाके के, चाहे यहाँ के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले व्यक्ति के रूप में उस शासक का हम नाम लें, और चाहे बीएचयू का को-फाउंडर होने के नाते उनका हम नाम लें, तो हर तरीके से हमारी इस दरभंगा की भूमि और ये पूरा का पूरा इलाका जो है, उसका यश जो है देश में और देश से बाहर गया। इसलिए ऐसे शासक को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी याद को। और आप लोग जो भी उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए, उसको जीवंत रखने के लिए और उसको आधुनिक जरूरतों के अनुरूप समायोजित करने के लिए, संचालित करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और एक दुष्यंत कुमार ने कभी गजल लिखी थी कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। मैं मान के चल रहा हूँ कि तेल से भीगी हुई बाती है। आप सब अगर उसको लिट कर देंगे, उसको जला देंगे, तो वो एक अच्छी मुकम्मल रोशनी बन जाएगी, और जिसकी कि हमें ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है और आज की दुनिया को ज़रूरत है। आज हम उनके महाराज धीराज जी के कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया समाज के लिए, देश के लिए। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा, और 55 साल के समय में ही ये दुनिया में जब तक रहे, इसमें इतने काम किए, इतने बढ़िया काम किए, इतना अच्छा काम किए, खास करके उन लोगों के लिए जिनको जरूरत थी, उनके लिए। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का मैदान हो, चाहे रिसर्च की बात हो संस्कृत पर, चाहे डोनेशन की बात हो, यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो। ये सिर्फ बिहार और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन्होंने इतना कुछ किया है कि यदि हम सही मायने में कहें कि दरभंगा जैसे छोटी जगह से और यहाँ से पूरे विश्व के पटल पे दरभंगा का नाम तो इन्होंने लाया ही, लेकिन बिहार का भी नाम इसके चलते ऊंचा हुआ। और हम यही कहेंगे कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में हुआ, हर फील्ड में। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में
प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मिथिला महिला महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा LNMU दरभंगा मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। प्रोफेसर विपिन कुमार झा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में धरना के संदर्भ में कहा कि दर्जनों बार महाविद्यालय की समस्या को लेकर कुलपति तथा कुलसचिव से मुलाकात की, समस्या का निदान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 4 शासी निकाय की बैठक में जानबूझकर ये लोग उपस्थित नहीं होते हैं। सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकांश संबद्ध महाविद्यालयों में प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर मांगों के विरुद्ध कार्य किया जाता है। धरनार्थियों को संबोधित करने वाले में इनके अलावा डॉक्टर सुरेश राम, ज्योति रमन झा, प्रोफेसर शशांक शेखर, प्रोफेसर अभय कुमार, प्रोफेसर अजय कुमार, मतलूब हुसैन, रविंद्र कुमार झा, मंजू कुमारी, मंजुला कुमारी, वंदना कुमारी, सुनीता चौधरी, विजयकांत झा, राम मोहन झा के अलावा मनोज झा, श्याम कुमार झा, अनिल झा, सत्यनारायण मंडल, सरोज कुमार सिंह, शंभू कुमार झा इत्यादि शामिल रहे। अरे 11, 14, 12 पूरा का अनुदान देना होगा। अरे 11, 14, 12, 15 का अनुदान देना होगा। हमारी मांगे जायज है। अरे भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद। और बात बिलाल वेलनेस की 1 वर्ष पूरा होने पर पहली वर्षगांठ मनाई गई दुमदुमा लहरियासराय में, जिसमें मुख्य अतिथि हीरा कुमार यादव शरीक हुए। संजय कुमार सिंह, मोहम्मद इंतखाब अख्तर, दुर्गा दत्त, मोहम्मद जावेद, मंजर अली, शाहनवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद अनवर अली, अमित कुमार शर्मा इत्यादि की मौजूदगी में पहली वर्षगांठ मनाई गई। बिलाल वेलनेस दरभंगा में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और नई दिशा दे रहा है। कंपनी है जो डायरेक्ट फॉर्मेट पे चल रही है, उसका ये ऑथराइज्ड डिसीजन है। हर एक बीमारी पे और फिट रहने के लिए भी जो है बहुत सारी प्रोडक्ट है। हर एक डिजीज जैसे जो है लाइफ स्टाइल डिजीज में जो भी आता है, ब्लड शुगर हुआ या बीपी हुआ, पाइल्स है, स्टोन का प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां जो है जो हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज में आता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, एक्चुअली ये फ्रेंचाइजी का आज पहला साल था और हम लोग इसको सालगिरह का पहला एनिवर्सरी मना रहे हैं। और आज से 1 साल पहले मुझे याद है इस बिजनेस को मैंने 2 साल पहले दरभंगा में स्टार्ट किया था। और दरभंगा में हम लोगों ने एक मिशन बनाया था कि घर घर जो बीमारी है आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे लंबे लंबे समय तक लोग 10-10 साल से 15-15 साल से दवाइयों पर निर्भर है और ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। हम लोगों ने आयुर्वेद को प्रमोट करना शुरू किया और आयुर्वेद के अंदर ये हमारा एस्क्लेपियस कंपनी है जो एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 8 साल से कंपनी चल रही है। और बिलाल जी के साथ मिल करके यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी डाली गई थी जिसका आज सक्सेसफुली 1 साल कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम लोग 2 तरह के मिशन पे काम कर रहे हैं। एक तो बेरोजगारी, हम लोग आयुर्वेद प्रमोट जो कर सकता है मार्केट में उनके लिए हम लोग रोजगार मुहैया कराते हैं। और दूसरे ऐसे लोग जो बीमार है लोग, उन बीमार लोगों को ठीक करने का भी काम करते हैं। सूफी संत हजरत सैयद साहब फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम उर्फ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के 129वें उर्स के मौके पर खानकाह आलिया समरकंदिया में आयोजित 4 दिवसीय जलसा के
तीसरे दिन लगातार लोग आते रहे, जिसमें दरभंगा सहित देश के कई हिस्सों से नामचीन मौलाना और शायरों ने भाग लिया। जलसे में काफी संख्या में लोग आए। भीखा सा सलामी तक लंबी कतार लगी रही। लोगों ने शिरकत की। देर शाम तक बसों और कई तरह की गाड़ियों से जलसे में लोग रविवार को ही पहुंच गए थे। सोमवार को लगातार लोग भीखा सा सलामी से लेकर रहमगंज तक आते जाते रहे। खानकाह समरकंद के सरपरस्त हजरत सैयद साद शमसुल्लाह जान और बाबू हुजूर की सरपरस्ती में यह उर्स हो रहा है। उर्स के अवसर पर कई नामचीन मौलानाओं और उलमाओं ने जलसे से खिताब किया, जिसमें मुख्य रूप से मौलाना नासिर रजा खान के द्वारा तकरीर के पहले एक शेर पढ़ा गया और इसके अलावा अन्य वक्ताओं में मौलाना मुफ्ती तहजीब रजा कादरी ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि उनके महक से दिल के गूचे खिला दिए। इसके अलावा मौलाना नौमान अख्तर फैक, अल जमाली, नवादा मायनात जैसे बड़े नामचीन लोग भी शामिल हुए। उलेमाओं में मौलाना मुफ्ती मोतीउर रहमान पूर्णिया, काजी नेपाल, मौलाना मुफ्ती उस्मान बरकती, हजरत मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ, पश्चिम बंगाल शायर जमजम फतेहपुरी, कारी इसहाक, अंजुम जमशेदपुरी इत्यादि शामिल हुए। 4 दिवसीय उर्स का समापन मंगलवार को होना है। शहर के भटियाड़ी सराय स्थित भीखा सा सैलानी के दरगाह परिसर हजरत के मजार पर चादर पोशी, फातिहा, दुआ भी लगातार लोग करते रहे। जलसे में लगातार स्थानीय लोग स्वागत में देखे गए। चेहरा खुले कुरान जैसा था और न कहती कैसे खुशबू से न कहती कैसे खुशबू से वजह कलियां मदीने की। नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे मुस्तफा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दरूद पढ़ना भूल गया। इसलिए जब भी नाम मोहम्मद आए, प्यारे आका का नाम आए, इतना जरूर कह लिया कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहिए बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, सबसे अलग। हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा जुमला अंबिया सबसे अलग। हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा। कोई वहां बैठकर सब लगा रहा है। तो मुसलमान हो, अगर इन नाराज का फायदा असर करना चाहते हो तो फिर जिस साहिब की बारगाह में आप हाजिर हुए उनकी जिंदगी को समझ लीजिए, उनके तकवा और फरमाने को समझ लीजिए, उनकी दीन पर इस्तिकामत को समझ लीजिए, उन्होंने जो दीन की खिदमत की उसको समझ लीजिए और अपनी जिंदगी पर उसको डाल लीजिए, जिंदगी में उसको अपनाइए। तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में भी उस अल्लाह वाले के फैज़ और बरकत से मालामाल हो जाएंगे और कल बरोज़ माशर क्या होगा आपका हशर उसी के साथ। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अल-मर्'ु म'a मन अहब्बहु कि बरोज़ माशर है इंसान उसी का उसका हशर होगा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत किया करता था। और मोहब्बत का माना क्या हो कि गोश्त का लिया जोर से आ गया नजराना पेश करेंगे, ये मोहब्बत नहीं बना, बल्कि मोहब्बत मराद है कि जिसके साथ अल्लाह वाले के साथ आपकी मोहब्बत है उसकी जिंदगी को अपनाए, उसके सब्र को अपनाए, उसके तकवा और परहेज़गारी को अपनाए। यही असल मोहब्बत है।